दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझाया कि आधुनिक पैसे की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई और आज की वीडियो में हम समझाएंगे कि पैसा बनता कैसे है। जब भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो जनता पर टैक्स लगाती है और ज़रूरत पूरी ना होने पर भारत सरकार अपना खुद का पैसा ना बनाकर कर्ज पर पैसे ले लेती है। मान लो कि भारत सरकार को 1,000 रुपये चाहिए तो वह कागज़ पर बैंक को ये वादा करती है कि ब्याज समेत पैसा लौटा देगी। इस वादे को सरकारी प्रतिभूति बांड कहते हैं, जिसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के पास लेकर जाता है और बदले में भारतीय रिजर्व बैंक 1,000 रुपये का नोट छापकर भारत सरकार को दे देता है। अब मान लिया जाए कि भारत सरकार ईमानदार लोगों द्वारा संचालित है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वह सारे रुपए जन कल्याण की योजना में खर्च कर देती है। पैसा जनता के पास पहुंचता है और जनता इस 1,000 रुपये को व्यावसायिक बैंक जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक इत्यादि में जमा कर देती है और बदले में बैंक उनके खाते में पैसा लिख देता है। अब इस 1,000 रुपये के नोट को रखकर व्यावसायिक बैंक 9 गुणा पैसा कर्ज के रूप में दे सकता है। भारत में तो यह 24 गुणा तक है। पैसे की मात्रा बढ़ने से आई महंगाई को रोकने का हवाला देकर अब केंद्रीय बैंक इस 1,000 रुपये के बांड को व्यावसायिक बैंक को 1,000 रुपये में बेच देता है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा बनाया गया उसका 1,000 रुपये का नोट उसके पास वापस आ गया है। इस तरह केंद्रीय बैंक पैसे न बनाकर सिर्फ एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है और जिसके बिना तस्वीर कुछ ऐसी होगी। जब भी भारत सरकार को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो वह केंद्रीय बैंक के माध्यम से व्यावसायिक बैंकों को कर्जे का बांड दे देती है। व्यावसायिक बैंकों के पास कोई पैसा न होते हुए भी वो उतना पैसा भारत सरकार के खाते में लिख देते हैं। खर्च करने पर वह पैसा भारत सरकार के खाते से अब जनता के खाते में लिखा रहता है। इसे आप आगे की तस्वीर में साफ देख सकते हैं। केंद्रीय बैंकों का काम सिर्फ खातों में लिखे गए पैसों के लिए रिजर्व रखने के लिए बैंकों को आवश्यक पैसों की आपूर्ति करना होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसे बैंक कर्ज के रूप में ले लेता है। इसे हम पहले भी समझ चुके हैं। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष मैरिनर एकोलिस 1935 में इस प्रक्रिया के बारे में लिखते हैं। सरकारी बांड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए 1 अरब करोड़ डॉलर को बांड खरीदता है तो वो सरकारी खाते में 1 अरब करोड़ डॉलर लिख देता है। इस तरह से वे सिर्फ खाते में लिखकर 1 अरब डॉलर पैदा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को आसानी से आगे की तस्वीर में समझा जा सकता है। इसमें जब भी भारत सरकार या देश की जनता को कर्ज लेने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वह ब्याज समेत पैसा लौटाने का वायदा लिखकर व्यावसायिक बैंकों के पास जाते हैं, जिसके बदले व्यावसायिक बैंक उतनी ही रकम आपके खाते में चढ़ा देता है जिस पर सालाना लाखों करोड़ों रुपया ब्याज मांगते हैं। खाते में लिखे गए पैसों का 10% रिजर्व के रूप में होना चाहिए, जिसे वे भारतीय रिजर्व बैंक के कर्ज पर लेते हैं। आप इस तस्वीर में अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस तरह से देश के 95% पैसा बनाने का काम व्यावसायिक बैंकों का है, जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक मात्र 5% पैसे ही बनाता है, जो कागज़ के नोट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस विषय पर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गिलालबेथ कहते हैं कि बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी आसान है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। रॉबर्ट बी एंडरसन अमेरिका के वित्त सचिव 1959 जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से नहीं लेकर देता। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने नया बनाकर दिया होता है।